अस्सलाम वालेकुम। TCL स्पोर्ट्स लाउंज में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अजहर और मेरा साथ देंगे हर दफ़ा की तरह द वेरी वेरी टैलेंटेड डुओ ऑफ रिहानुल हक एंड हसन चीमा। मतलब इन्होंने टैलेंटेड कहा और उन्हें खुद यकीन नहीं आया कि किसी ने उन्हें टैलेंटेड कहा। आज के हमारे प्रोग्राम में वी हैव अ लॉट टू डिस्कस। शुरुआत करेंगे बाय रिव्यूइंग द सेमीफाइनल मैचेस ऑफ द यूएफए चैंपियंस लीग। साथ में बिल्कुल मुख्तसर सा प्रीव्यू करेंगे यूरोपा लीग के फाइनल का भी, जो खेला जाएगा सेविया और इंटर मिलान के दरमियान। आगे चलकर हसन चीमा आपको बताएंगे कि इस वक्त एनबीए में अब तक प्लेऑफ्स की क्या सिचुएशन होती रही है, और अगर आप बिल्कुल नए हैं एनबीए फॉलो करने में तो आपको किस टीम को फॉलो करना चाहिए और किस प्लेयर को फॉलो करना चाहिए। तो हम हसन चीमा को इस इम्तिहान में भी डालेंगे। लेकिन आज हमारी शुरुआत होगी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड तीसरे टेस्ट के प्रीव्यू के साथ। तो विल स्टार्ट ऑफ विद क्रिकेट। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान तीसरा टेस्ट मैच कल खेला जाएगा। अब तक जो दो मैचेस हुए उनमें एक में इंग्लैंड जीत गया, जैसे आप सबको पता है, और दूसरा वॉश आउट हो गया। इस वक्त जो रेहान जो सिचुएशन अभी तक हमारे सामने आ रही है वो यही आ रही है कि इंग्लैंड इज प्रीटी मच गोइंग टू गो इन विद एन अनचेंज्ड 14। एनी सरप्राइजेस देयर? नो, पिछला मैच हुआ ही नहीं तो चेंज करने की जरूरत क्या? आई मीन टू से कि जो उन्होंने चेंजेस किए थे, दे बीन फॉलोइंग अ रोटेशन पॉलिसी टाइप ऑफ थिंग सिंस द समर स्टार्टेड, इन विच दे वांट टू गिव अदर प्लेयर्स अ चांस एंड आल्सो लाइक उन्होंने ब्रॉड को रेस्ट करवाया था पहले समर के टेस्ट मैच के अंदर, नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। सिमिलरली सैम करन को वो लेके आए हैं, तो अभी तक उनको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और मैच कंप्लीट नहीं हुआ, तो इट मेक्स कंप्लीट सेंस फॉर देम टू गो इन विद द सेम स्क्वाड। एंड सैम करन ने जिस तरीके से परफॉर्म किया था, मतलब जितना हमें देखने को मिला वहाँ पे, सैम करन वाज मूविंग द बॉल quite well. So I mean they were perfect English conditions, overcast conditions and all. And also another reason why there's no need to change the squad is कि आपका मैच उसी वेन्यू पे हो रहा है। वेदर फोरकास्ट जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन स्टिल ओवरकास्ट कंडीशंस जो हैं वो हो रही हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन देम चेंजिंग द स्क्वाड। आप पिछले मैच को तो आप सिवाय पाकिस्तान की इनिंग्स के आई थिंक देयर इज नन, यू कांट रीड टू मच इनटू व्हाट हैपेंड इन द लास्ट मैच। ठीक है। हाँ, हसन मिसबा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिससे उन्होंने मुतमईन हो अभी तक जो टीम की परफॉर्मेंस रही है। आई थिंक दैट्स अ फेयर असेसमेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ दैट वन इनिंग्स जो थर्ड इनिंग्स थी पहले टेस्ट की। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इवन पिछले मैच में भी आप बेशक कह सकते हैं कि जी ठीक है, द टीम हैड देयर बैक्स अगेंस्ट द वॉल, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे गया हमने देखा कि उन कंडीशन में उतना स्कोर भी वाज क्वाइट डिसेंट। या एब्सोल्युटली। और दूसरा ये भी है कि मतलब अगर आप जब टीम को चला रहे होते हैं तो थिंग दैट यू लुक फॉर इज़ के प्लेयर्स की डेवलपमेंट क्या हो रही है, नॉट जस्ट द रिजल्ट्स या परफॉर्मेंसेस। तो अगर आप इस मतलब आप अपनी 11 का देखें, शान मसूद हैज़ अ हायर रेपुटेशन राइट नाउ देन ही हैड एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज। सेम चीज़ आबिद अली के साथ, सेम चीज़ प्रॉब्ली बाबर आजम के साथ, रिजवान के साथ, सेम चीज़ रिजवान के साथ। अब्बास रिटर्निंग बैक टू मतलब आफ्टर वन रिलेटिवली सब पार सीजन रिटर्निंग बैक टू हिज लेवल। शाहीन हैज़ बॉल्ड रियली वेल। नसीम की भी मतलब रेपुटेशन में इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऑब्वियसली द डिसअपॉइंटिंग थिंग फॉर पाकिस्तान वुड बी के अजहर और असद की जो परफॉर्मेंस रही है थ्रू इन बोथ द टेस्ट, लेकिन फ्रॉम पाकिस्तान की मैनेजमेंट या पाकिस्तान की टीम के पर्सपेक्टिव से वो यही सोचेंगे कि ये दो हमारे सबसे सीनियर प्लेयर हैं, आपको सीनियर प्लेयर को, एंड आई थिंक दैट्स बिन मिसबाज मॉडस ऑपरेंडी सिंस जब वो कप्तान था, कि बेशक यूनुस खान आउट ऑफ फॉर्म, बेशक असद शफीक आउट ऑफ फॉर्म, द गाइज जिनको ये बैक करता है वो कम्प्लीटली बैक करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर बैकिंग की अगर बात करें तो नसीम शाह जब सिलेक्ट हुए तो ऑब्वियसली देयर वाज अ लॉट ऑफ हाइप। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ नसीम शाह। हमें बाय द वे कुछ दोस्तों की ट्वीट भी आया कि जी आप इस बात को भी एनालाइज करें कि कंडीशंस को देखते हुए क्या सुहेल खान शुड बी गिवन प्रेफरेंस टू नसीम शाह। तो मैं एक सबको वैसे ही यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूँ कि इस पैनल पे जो हम तीन लोग बैठे हुए हैं, we will always, because we are so, I mean we're fans of raw pace। ठीक है ये अब आप अपने प्लग कर लें, यहाँ पर शेमलेस प्लगिंग यहाँ पे कर लें। लेकिन क्या कर रहे हैं प्लग? या तो कभी पॉडकास्ट होए तो फिर प्लग करें ना उसको। लेकिन सिचुएशन हमारी ये है कि जी जहाँ पर आपके पास 145 से ऊपर बॉल कराने वाला बॉलर हो, और अगर वो मतलब जितना भी आप उनके कोचेस से सुने वो कहेंगे जी प्लान्स के एग्जीक्यूशन बिल्कुल ठीक तरीके से करते हैं, ही टेक्स डायरेक्शंस रियली रियली वेल, ही इज़ अ फास्ट लर्नर, उनकी ग्रूमिंग बड़ी अच्छे तरीके से हो रही है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आर्ग्यू अगेंस्ट सच अ पोटेंट वेपन। बट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, सोहेल खान ओवर नसीम, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इट्स नॉट इवन कि अगर मतलब नसीम की जगह आप हसनैन होता या मूसा होता, आई वुड स्टिल मतलब दैट्स स्टिल एन आर्गुमेंट वर्थ हैविंग, क्योंकि एक तरफ प्योर रॉ पेस है, दूसरी तरफ एक एक्सपीरियंस बॉलर विद स्किल है। नसीम का तो अगर आप काइजन ट्रॉफी का पिछला सीजन देखें, ही वॉज दी स्टैंड आउट फास्ट बॉलर इन दैट सीजन।
तो उसके बाद फिर आप अपना होम सीज़न देखें जो बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ पाकिस्तान में मैचेस हुए थे, ही वाज प्रॉब्ली द बेस्ट फास्ट बॉलर, जो प्रॉब्ली द बेस्ट बॉलर उन दोनों टेस्ट में। तो इट्स नॉट लाइक कि ये कम्प्लीटली रॉ आपकी उसको उसके पोटेंशियल पे खिला रहे हैं, आप उसको उसकी परफॉर्मेंसेस पे खिला रहे हैं। स्पेशली आई ऑलवेज गो बैक टू पाकिस्तान में आमतौर पर लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को या कवर नहीं करते या फॉलो नहीं करते। द वे ही बोल्ड द फर्स्ट हाफ ऑफ कायदम ट्रॉफी लास्ट ईयर, मतलब इस तरह की बात थी कि नसीम शाह यहाँ पे था और बाकी एवरी फास्ट बॉलर जो 10-10, 15-15 साल खेले थे, दे वर नॉट एबल टू गेट विकेट्स या नंबर्स जो कि वो ले रहा था। तो इस केस में लुक एट नसीम एज अ प्रोजेक्ट, उसको आपने प्रोटेक्ट करके डेवलप करना है। एक सिचुएशन में मैं बात कर सकता हूँ सोहेल खान वर्सेस नसीम शाह, अगर ये सेकंड टेस्ट हुआ होता, आप लगातार 2 टेस्ट खेले होते, फिर आपको होता कि दिस इज अ गाय वी वांट टू प्रोटेक्ट, मतलब उसकी हेल्थ की वजह से। अब तो मतलब कि ऑलमोस्ट लाइक वीक का रेस्ट मिला हुआ है सबको, तो आई डोंट सी कि व्हाई ही शुड बी ड्रॉप्ड। अच्छा, एक और बैट्समैन मैन ऑफ द मैच अवार्ड लिया दूसरे टेस्ट में, तनकीद का निशाना बनाया गया। विकेट कीपिंग ऑब्वियसली, आई मीन ही लुक्ड लाइक अ क्लास कीपर इन द फर्स्ट टेस्ट दैट ही हैड प्लेड, लेकिन बैटिंग पर ऑब्वियसली अच्छा खासा क्वेश्चन मार्क था, एंड ही फॉट वन ऑफ द मोस्ट गट्सी इनिंग्स आई हैव सीन इन द लॉन्गेस्ट टाइम in such conditions. So what does this personally mean for Rizwan going into a deciding test? देखिए, जब रिजवान पाकिस्तान की टीम में आया था तो इमीडिएटली पाकिस्तान, यानी जो कमबैक उसका हुआ, इमीडिएटली उस टाइम आया जिस टाइम पाकिस्तान एक T20 सीरीज़ श्रीलंका से हारा था। फिर सरफराज को T20 सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में देखा गया, उसकी वजह से वो काफ़ी तनकीद का निशाना, रिजवान से नहीं परफॉर्मेंस हुई, काफ़ी तनकीद का निशाना बने। नाउ रिजवान इज़ परफॉर्मिंग एट दिस लेवल इन टेस्ट क्रिकेट, तो एटलीस्ट वो ये कह सकता है कि ये मेरा फॉर्मेट है, इन दिस फॉर्मेट आई एम परफॉर्मिंग। तो वो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी प्लेयर के लिए। अगर किसी प्लेयर के ऊपर हर वक्त ये प्रेशर है कि यार अगर मैं एक पीरियड के बाद ड्रॉप हो जाऊंगा तो उसकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली डिप होती है। इट कांट बी कि आप इतने प्रेशर में ऑलरेडी, जो अब तो क्राउड नहीं है, ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है आपका, यू नो, ऑफ परफॉर्मिंग और स्टेइंग इन द टीम। जब आप क्राउड ना हो, आपको पता हो तो यार ये टेलीवाइज्ड है। एग्जैक्टली मतलब आप जो टेलीवाइज्ड गेम का अपना प्रेशर होता है, दैट इज समथिंग। एंड नाउ फॉर हिम, क्योंकि जो उसने इनिंग्स खेली है, मैन ऑफ द मैच जीता है, तो एटलीस्ट ही नोज कि उसकी ये पोजीशन सिक्योर है, इट इज़ वेरी गुड फॉर हिम, और इससे ही नीड्स टू बिल्ड ऑन इट एज वेल, बिकॉज अब उसको पता है कि अब ये नहीं होगा कि अगर इफ ही हैज़ अ बैड गेम इन द नेक्स्ट मैच तो वो ड्रॉप नहीं होगा, तो ही कैन प्ले विद अ लिटिल बिट मोर फ्रीडम, लिटिल लेस प्रेशर, और उसको एक टाइम मिल गया टेस्ट क्रिकेट में खेलने का। तो एंड मेरे पर्सनली भी आई थिंक कि अगर आप मेरे से पूछें तो बेस्ट सूटेड फॉर्मेट जो उसके लिए है वो टेस्ट क्रिकेट ही है। ठीक है। अच्छा रेहान, अब थोड़ी सी इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं। हमने जैक क्रॉली को देखा, ठीक है, एंड ही लुक्ड गुड, ही लुक्ड गुड। सो अ फ्यू वर्ड्स ऑन द इंग्लिश बैटिंग। आई थिंक क्योंकि हमने बहुत डिटेल में इंग्लैंड की बॉलिंग पर, जब से हमारा शो स्टार्ट हुआ है, इंग्लैंड की बॉलिंग पर हमने, मतलब वी बीन ऑफ इंग्लैंड पेस अटैक, राइट, लेकिन जैक क्रॉली ने वहाँ पे जो जिस तरीके से मतलब रिप्लेस किया बेन स्टोक्स को, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट ही इज डूइंग राइट नाउ। सो अ बिट अबाउट जैक क्रॉली। जैक क्रॉली की बात करें, इंग्लैंड के जितने भी अभी प्लेयर्स आ रहे हैं, इंग्लैंड की प्रॉब्लम ये रही है कि इंग्लैंड ने अपनी वाइट बॉल टीम को बहुत क्लियरली डिस्टिंक्ट कर लिया, वो परफॉर्म करने लग गए। काफ़ी प्लेयर्स वाइट बॉल क्रिकेट से बैट्समैन वो रेड बॉल क्रिकेट में लेके आने की कोशिश की, स्पेशली नंबर 3 के ऊपर उन्होंने हर प्लेयर ट्राई किया, ओपनर के ऊपर भी ट्राई किया है जो वाइट बॉल क्रिकेट खेले, वो नहीं सक्सीड किए। इवन बटलर बिफोर दिस सीरीज वाज आउट ऑफ फॉर्म और काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स उसके ऊपर आ रहे थे। अब देव गॉन बैक टू बेसिकली जो प्लेयर्स उनको लगता है कि उनकी काउंटी क्रिकेट के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, दोज हु कैन प्ले लॉन्गर फॉर्मेट। बट जैक क्रॉली इजंट इवन दैट, या बट लाइक अभी तो उसको यू कांट जज हिम राइट नाउ, ही इज गॉट अ फर्स्ट क्लास एवरेज ऑफ 30, मतलब कि इट्स या गो ऑन। सो लाइक अगर आप के किसी प्लेयर की बात करनी है, मोहब्बत ही इतनी है कि वो प्रॉपर ओपन डिसएग्रीमेंट भी नहीं करना चाह रहा तुम्हारे साथ यार। अच्छा नहीं, लेकिन अगर आपने इंग्लैंड के किसी बैट्समैन की बात करनी है जो खूबसूरत खेलता है और जो आप देखना चाहेंगे जिसको खेलना, वो इस टीम में एक ही है, वो ओली पोप है। लाइक बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं, यू कैन फाइंड फ्लॉज इन देयर टेक्निक, इवन ओली पोप की, लेकिन द वे ही प्लेज, ही इज गोइंग टू बी अ टॉप क्लास प्लेयर अगर उसको एक एक्सटेंडेड रन इस टीम में मिलता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, इंग्लैंड ने जी अपनी T20 सीरीज़ के लिए भी अपनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। उस पर आगे चल के जब T20s वगैरह स्टार्ट होंगे तो वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल, स्पेशली इन लाइट कि जो भी पाकिस्तान अपनी टीम अनाउंस करेगा, वी विल टॉक अबाउट दैट आगे चल कर। उसके अलावा जी कुछ ऑफ द फील्ड भी क्रिकेट में डेवलपमेंट्स होती आ रही हैं जिस पर हमें बहुत ज़्यादा कहा गया है कि आप उस पर ज़रूर बात करें, जिनमें से एक बहुत स्पेसिफिक जो केस जिस पे कह रहे हैं कि जी आप बात करें, दैट इज़ दी उमर अकमल केस, जो अब PCB ने CAS में अपील कर दी है
और उमर ने उसका रिप्लाई फाइल किया है। मैं जी आई जस्ट वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ आवर शो। हम लोग जी जो हमारी पॉलिसी है, जो हमने इस शो को जिस तरीके से लेकर जाना चाह रहे हैं, वी विल ट्राई टू फोकस मोस्टली ऑन द स्पोर्ट्स इटसेल्फ एंड वी विल ट्राई टू स्टेयर क्लियर ऑफ anything which isn't directly affecting the sport at this point in time, number one. Number two ये कि जी जो matters sub judice हों या proper authority के आगे उनकी कोई अपील फाइल हो, हम उस पर भी बात करना मुनासिब नहीं समझते। तो माई अपॉलॉजीज़ टू द फैंस जो चाह रहे हैं कि हम इस पर कॉन्वर्सेशन करें। वी जस्ट फील दैट दिस इज़ंट द राइट टॉपिक फॉर आर पर्टिकुलर शो, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से एनालिसिस डेवलप करना चाह रहे हैं, वी वांट टू टॉक अबाउट द गेम इटसेल्फ। सो आई जस्ट वांटेड टू अपोलोजाइज टू आवर फ्रेंड्स हु हैड बीन मैसेजिंग अस कि अगर आप प्लीज़ उमर अकमल पे बात करें या किसी ने कोई स्टेटमेंट दी उस पर बात करें। तो जस्ट वांटेड टू ले इट आउट देयर। एक और जो डेवलपमेंट, एक और जो मेजर न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, इट इज़ अ मेजर न्यूज़ इन माई ओपिनियन, वो जो रिसेंटली ICC रिलीज रैंकिंग्स है, ठीक है, उसके अंदर नाउ एंड आई सी ट्विटर पे तो हम बहुत ज़्यादा इस पर खुश भी होते हैं कि जी द हाईएस्ट रैंक्ड इंटरनेशनल बैट्समैन बाबर आजम। यार मैं आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग के बाकी ये बारे में कोई भी छोटी सी भी पॉजिटिव कोई न्यूज़ लगती है ना, मेरे मुंह पे इतनी बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है ना, बिकॉज आई थिंक बहुत अरसे बाद पाकिस्तान को एक इस टाइप का प्रोडक्ट मिला है जो जो हु इज बैट्समैन। मतलब यार अगर आई थिंक दैट्स द थिंग विद बाबर के बॉलर्स हमने बहुत देखे हैं, बैट्समैन द लास्ट टाइम पाकिस्तान हैड बैट्समैन हु हैड दिस सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड और इस तरह का राइज था, वुड प्रोबेबली बी early Yusuf, you might even have to go back to mid 90s का Inzi, right? मतलब because Yunus never conquered white ball cricket सईद अनवर probably mid 90s। सईद अनवर के केस में भी ये था, सईद अनवर का 88-89 का डेब्यू एंड 94 में जब कम बैक किया then he became the player that he was। तो जबकि बाबर के केस में like 2015 का डेब्यू एंड like it's 5 साल में consistently एक उसकी ग्रोथ रही है। तो ये एक चीज़ जो है, क्योंकि इट्स सो रेयर फॉर पाकिस्तानी कि हमारा कोई बैट्समैन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और मतलब कि ऐसा बैट्समैन है जिसके लिए बाकी उनके जो बॉलर्स हैं, दे हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, दे हैव टू प्लान फॉर इट, एंड कि दे आर एक्चुअली अफ्रेड ऑफ हिम। लाइक दिस इज, मतलब यू बीन इन ड्रेसिंग रूम्स, वी ऑल बीन इन ड्रेसिंग रूम, हमें पता है कि उसकी इन स्पेशली इन वनडे क्रिकेट उसकी क्या रेपुटेशन ऑलरेडी बन चुकी हुई है। और T20 के अंदर भी, मतलब इन लीग्स में भी जब ड्रेसिंग रूम में बाबर की बात होती है तो आप प्रॉपर एक डिटेल प्लान डिस्कशन होता है। एब्सोल्युटली। तो दैट्स आई थिंक द थिंग, क्योंकि हमने फास्ट बॉलर स्पिनर्स रेगुलरली देखे हैं, और मतलब कि हर 5-6 साल बाद, और इट्स ऑलमोस्ट सॉर्ट लाइक वी टेक फॉर ग्रांटेड कि ये तो होएगा ही, कि आमिर 10 साल पहले आया था तो अब शाहीन 5 साल पहले आया तो अब नसीम आ जाएगा। दैट्स द सॉर्ट ऑफ थिंग वी आर यूज्ड टू। बैट्समैन होना और बैट्समैन बीइंग इन द टॉप 5 रैंकिंग इन एवरी फॉर्मेट, वो हमारे लिए इसलिए भी हमें ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि ये ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो हमने नहीं पहले देखे हुए। अच्छा, just one thing to add on Babar, the other reason why Pakistanis I think love Babar so much is कि there have been phases of really good players in Pakistan batsmen coming जी, जो बाबर brings the style नहीं करते, नहीं प्लस also potential achieve, but the style at which Babar does it, and basically उसकी जो cover drive है, जो हम पाकिस्तानी फैंस जो भी देखते आ रहे हैं, वो हमेशा ये कहते थे यार पॉन्टिंग का पुल या फलाने की कवर ड्राइव या फलाने का ये, तो अब बाबर डज दैट, एंड बाबर का जो ही डज प्लेज अ पुल शॉट व्हिच इज अमेजिंग, ही प्लेज अ कवर ड्राइव व्हिच एवरीवन टॉक्स अबाउट। वो एक सेंस ऑफ प्राइड जो है वो बाबर पहली दफा आपकी बैटिंग में इतनी देर बाद लेके आया। आई थिंक हसन वाज मेंशनिंग लास्ट टाइम, आई थिंक यूसुफ का वो जो थी व्हेन ही ब्रोक एवरी रिकॉर्ड, द लास्ट टाइम यू फेल्ट समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे यूएफए चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल्स की। देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज। वेलकम बैक जी। हम ब्रेक पे जाने से पहले क्रिकेट की बात कर रहे थे, स्पोर्ट्स फुटबॉल पे मूव करने से पहले मैं मुख्तसरन एक बात और बताता चलूँ कि कैरिबियन प्रीमियर लीग का आगाज़ हो चुका है। आने वाले दिनों में हम उससे भी आपको अपडेट्स ज़रूर देंगे, और जो पाकिस्तान क्रिकेट में डोमेस्टिक में आज कोचेस की अपॉइंटमेंट है उसका किस तरीके से टीम्स लाइनअप होंगी, किस किस्म से मैनेजमेंट लाइनअप होंगी, उस पर भी आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि बात करेंगे। लेकिन इस वक्त अब कॉन्वर्सेशन लेके चलते हैं टुवर्ड्स द यूएफए चैंपियंस लीग। यूएफए चैंपियंस लीग के दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों में हमने देखा कि जो
प्री फेवरेट्स थे उस पर्टिकुलर गेम के लिए, उन्होंने डोमिनेट कर कर अपनी जगह फाइनल में बनाई एंड द रिजल्ट इज़ दैट द चैम्पियंस ऑफ फ्रांस पेरिस सेंट जर्मेन will play against the champions of Germany, Bayern Munich, in the final on Sunday. रेहान, आपके साथ मैं कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करूंगा बिकॉज आई वुड वांट कि हम पहले वाले सेमीफाइनल पे पहले बात करें, दैट वाज द आरबी लाइप्जिग वर्सेस पेरिस सेंट जर्मेन गेम. तो ज़रा बिफोर वी डाइव इनटू द गेम इटसेल्फ, there is a history between these two coaches as well. So if you can just sort of like briefly tell the viewers about that and then we'll move on. जब Nagelsmann was 20 years old, तो he suffered a knee injury, जिसकी वजह से उसका फुटबॉल करियर खत्म हुआ. But he was still at the time appointed by Augsburg as one of their players. टूखल के पास स्टाफ मेंबर्स कम थे, तो टूखल ने इसको ये काम दिया कि मैं बड़ा इंप्रेस हूँ जिस तरह तुम प्लेयर्स को देखते हो, तुम्हारी फुटबॉल अंडरस्टैंडिंग से, तो यू विल डू ऑपोजिशन स्काउटिंग फॉर मी. सो दैट्स हाउ Nagelsmann started doing this. And in the meanwhile this gets really interesting कि Nagelsmann ने जब when he realized कि उसकी नी इंजरी इतनी सीरियस है, he even applied for a BMW का सेल्समैन की जॉब. And that's when Tuchel basically sat him down कि you need to move into this, तुम्हारी tactical understanding of the game is amazing and you need to move into this. And then basically 12 years later they're playing against each other, and this is the guy who brought the other guy into coaching. It's an amazing story. Also Nagelsmann is one of the most sought after coaches in the world, but uski yani basically to sum him up is the Tottenham match. Everyone made it about Mourinho versus him, but he basically said it wasn't about the coaches, it was about the team. And that's how he coaches his teams as well. कि there's a lot of element into what he does, क्योंकि वो खुद इतना young है और players के साथ उसकी एक affiliation है. He relates to younger players far better than जो कि पुराने स्टाइल से कोचिंग कर रहे हो या समवन हुज बीन रिटायर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, बिकॉज वो इस जनरेशन को समझता है कि अब फुटबॉल किस तरह खेली जाती है, किस पेस पे खेली जाती है, या प्लेयर्स को क्या इश्यूज हो सकते हैं ऑन एंड ऑफ द फील्ड. ठीक है. अच्छा, हमने इस सेमीफाइनल पे अगर गेम पर बात करें तो टू मेंशन वन प्लेयर, एंहेल डी मरिया. यार हसन, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस. एंड आई थिंक मैं हमेशा से वाली बात करता हूँ, हमने 2014 के वर्ल्ड कप में भी वाली बात की, मैंने तब भी कहा था, 2018 में भी मैंने कहा, मैं अभी भी कहता हूँ, आई स्टिल थिंक एनहेल डी मरिया इज अंडर अप्रिशिएटेड बिकॉज डी मरिया मतलब मेरे नज़दीक तो इवन रिप्लेसिंग डी मरिया विद बेल वाज अ स्टेप डाउन फॉर रियल मैड्रिड. लेकिन डी मरिया आफ्टर कमिंग बैक, आई डिसएग्री विद दैट, बट अच्छा नहीं, लेकिन अब इस वक्त इस मैच की अगर हम बात करें तो हमने जो एक पहले मैच में देखा था, एटलांटा वाले मैच में जो देखा था, हमें नज़र आया कि जो PSG था वो सोली नेमार पे बेस कर रहा था. ठीक है, वही एक वाइड आउटलेट थी. एम्बापे वाजंट फिट टू प्ले द कंप्लीट गेम, सो यू कुड क्लियरली सी कि उनका जो गेम डेवलप हो रही थी वो इतनी क्लियर कट नहीं हो रही थी. डी मरिया इज दैट पीस व्हिच कनेक्ट्स the midfield with the attack. Yes, but also Paredes. क्योंकि वो quarter final में they didn't play Paredes in the center because Paredes और Di Maria allow them कि वो जो उन डिफेंस और डिफेंसिव मिडफील्ड और अटैक के दरमियान में जो स्पेस है, वहाँ पे जो प्रोग्रेस करनी है बॉल, वो दैट इज़ व्हाट PSG विल स्ट्रगल विद जब भी वैरायटी नहीं खेलेगा, क्योंकि असल में तो वो जॉब वैरायटी की है. बट विदाउट हिम फर्स्ट क्वार्टर फाइनल में तो खैर ही प्लेड अ वेरी वियर्ड मिडफील्ड, लेकिन अगर परेदेस मिडफील्ड में और डी मरिया इज पार्ट ऑफ द फ्रंट थ्री तो वो एक कनेक्शन कंटिन्यूसली रहता है. एंड एज फार एज डी मरिया इज कंसर्न, आई सॉ स्टार्ट या 2 दिन पहले के पिछले 10 सालों में he has in the Champions League he has as many assists as Messi and he's second only to Ronaldo. Yeah. तो but like this is the problem with अगर आप PSG के लिए खेल रहे हैं, you are pretty much out of the football conversation से बाहर हो जाती हो आप. डी मरिया मैड्रिड में था, never got the attention because ओज़िल, रोनाल्डो, बेंजेमा, शाबी अलोंसो उस टीम में थे. उसके बाद यूनाइटेड गया, यूनाइटेड में he was there for one season, had double figure assists but couldn't settle there, the team didn't perform well. अगर उसके बाद वो किसी let's say he'd gone to Italy, he'd gone to Inter या he'd gone to Juve, तो अभी उसका बहुत ज़्यादा चर्चा होता है compared to right now, क्योंकि once you go to France आपकी जो सारी अचीवमेंट्स हैं दे आर लाइक मिनिमाइज कि यार वो तो मतलब फ्रेंच लीग में कर रहा है और लाइक PSG तो डोमिनेट करती है, फ्रेंच लीग में कर रहा है. प्लस नेमार, एम्बापे पहले इब्रा, एंड प्लस यू प्ले इन द सेम टीम एंड एम्बापे तो विल ऑलवेज बी ओवरशैडोड. बट लाइक अगर पिछले 10 साल का निकाल के देखें, लाइक आई डोंट टॉक अबाउट लाइक ओवररेटेड अंडररेटेड बिकॉज लाइक कंसेंसस की बात है एंड देयर इज लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट. लेकिन डी मरिया इज दैट गाय जिसका करियर इस तरह डिफाइन होगा कि ही शुड हैव गॉटन फार मोर लव देन ही गॉट. अच्छा, यहाँ पर एक और अगर हम बात करें तो रेहान, हमने अब आरबी लाइप्जिग पे मैं वापस आ रहा हूँ.
में क्लियरली नज़र आया है कि आरबी लाइप्जिग वेंट इनटू दिस गेम विद अ वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच। आई थिंक दे वांटेड कि हम पहले 15-20 मिनट इन्हें होल्ड ऑफ करके फिर देखें कि किस तरीके से गेम डेवलप करती है। और उनके पास अगेन वो पिछले शो में बहुत डिटेल में हसन बात कर चुके थे कि टीमो वर्नर के ना होने की वजह से दे डू नॉट हैव समवन हु कैन रन बिहाइंड द डिफेंडर्स। ये बात अलग है कि अगर इनके पास टीमो वर्नर होता और वो टियागो सिल्वा की इस उम्र पे खेल रहा होता तो इट कुड हैव बीन आई मीन आई अंडरस्टैंड कि it is just an assumption, लेकिन it could have been a better thing. So do you think it was more about the nerves? क्योंकि हमने Upamecano को भी देखा, who has been very impressive throughout, लेकिन in this particular game seemed slightly nervous and stuff like that. Was it nerves? I think हम शो में थोड़ी देर बाद भी इसको डिस्कस करेंगे on the transfer policy and everything, but I just want to touch upon this fact कि अगर आप RB Leipzig की टीम देखें, उनकी एवरेज एज एंड द नंबर ऑफ टाइम्स दे प्लेड बिग नॉकआउट मैचेस की मैचेस कितनी कम है कंपेयर टू पीएसजी। इस तरह के मैच के अंदर देयर इज अब स्टिल एन आर्गुमेंट इवन इन मॉडर्न फुटबॉल कि यू नीड समवन हु हैज एक्सपीरियंस दैट एंड कैन जेल एवरीवन टुगेदर। दूसरी चीज़ इसमें यह जो आपने कहा कंजर्वेटिव अप्रोच, आरबी लाइप्जिग की मैंने पहले ही बात की थी एटलेटिको मैड्रिड के मैच से पहले कि उनकी जो प्रेसिंग गेम है इज़ वेरी डिफरेंट टू the way Atletico Madrid press कि वो Atletico allow the teams to come into their half or go wide, वो bad touch पे capitalize करते हैं। They press and they play a very vertical style of football. इस मैच के अंदर at the start they were nerved, these are really young kids who are playing at this level against world class players, so they were also nervous कि अगर हम ज़्यादा high press करेंगे तो the pace of Mbappe, the pace of Neymar will exploit us. That was one thing। और वो जब आप अपने स्टाइल से जिस स्टाइल से आप खेलते हो इस पोजीशन तक पहुंचे हैं, when you're going to abandon that then it's going to cause problems, but it is understandable because आप ये देखें कि them reaching the semi-final from where they were not just this season, like 5, 6, 7 years ago, and their rise, not just them, their players, their coach, Leipzig as a team as well, they've come a long way। तो ये तो उनके लिए बहुत it's one of their major achievements so far। ठीक है जी। और इस मैच के बाद नेमार ने एक पिक्चर भी शेयर की जिसे बहुत ज़्यादा जिस पे कमेंट्स आए, लेकिन मैं यहाँ पे बताता चलूँ द फनी पार्ट अबाउट दिस पिक्चर इज नेमार हिमसेल्फ इज अ रेड बुल एथलीट एंड ही इज जस्ट आई मीन आई थिंक इट्स एन एक्नॉलेजमेंट टुवर्ड्स इट, इट्स अ नोट टुवर्ड्स इट, आई डोंट नो हाउ टू इंटरप्रेट इट, लेकिन इट्स नेमार बीइंग नेमार। अच्छा जी, दूसरे मैच की तरफ चलते हैं, लियोन वर्सेस बायर्न म्यूनिख। हसन, पहले मिनट लियोन सीम टू बी द बेटर टीम गोइंग इन बिकॉज उन्होंने मतलब आपको नज़र आया कि 2 चांसेस थे लेकिन 2 चांसेस भी मिले और आपको नज़र आया कि ठीक है वो बोअटेंग की पेस को या उसकी पोजीशनिंग को थोड़ा सा एक्सप्लॉइट भी कर रहे थे, तो आपको लगा कि मतलब हैट्स ऑफ टू नॉयर जितना वो मतलब 50 फिट बाहर आ गया रोकने के लिए, ठीक है लेकिन उसने एंगल रोका, सारा कुछ किया एंड जैसे ही सर्ज gnabry को एक चांस मिला, you saw the ruthlessness Bayern is all about। Yeah, I think ये जो बायर्न की टीम ये क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में खेली, दैट इज इवन मोर अटैकिंग देन जो उनकी लीग में खेलती, क्योंकि यूजुअली आप सेंट्रल मिडफील्ड में किमिक खेलते हैं और राइट बैक पवार्ड खेलते हैं, विच इज फिर भी थोड़ी सी मतलब एक डिफेंसिव सॉलिडिटी रहती है। लोगों को लगता है बिकॉज किमिच इज़ द रिप्लेसमेंट फॉर फिलिप लाम के वो फिलिप लाम जितना अच्छा डिफेंडर भी है, बट अगर राइट बैक वो खेल रहा है और gnabry आपका राइट विंग बैक खेल रहा है, दैट इज़ अ साइड जो कि हमेशा आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। द प्रॉब्लम विद दिस टीम, द प्रॉब्लम विद बायर्न इज़ कि 2 सेंटर बैक छोड़ के बाकी हर बंदा प्रेस करता है और बाकी हर बंदा अटैक करता है, तो इवन इफ दे कंसीड 1 या 2 गोल्स इन द फर्स्ट 15 मिनट्स, इट्स नॉट लाइक कि उनके अगेंस्ट आप प्रेस करके जीत सकोगे, क्योंकि वो जितना वो तेज़ी से काउंटर प्रेस करते हैं। एंड इट्स नॉट लाइक ए टीम जो कि मतलब टिकी टाका टीम होती है कि आप 10 मैन बिहाइंड द बॉल कर लो, क्योंकि अगर 10 मैन बिहाइंड द बॉल हैं तो वो क्रॉस लगाए जाएंगे जिसपे गोरेट्स्का, लेवेंडोव्स्की और मुलर जो है अटैक कर रहे होंगे। तो दैट्स द थिंग विद देम कि दे माइट कंसीड 1, दे माइट इवन कंसीड 2 गोल्स, बट दे हैव दिस बिलीव कि अगर हम 2 गोल खाएंगे तो हम 3 करेंगे। अच्छा, मुझे इस बात का वाकई में मुझे इस बात का वाकई में डर लगता है कि वो जो हम बात करते हैं the Barcelona team, which was considered like one of the best teams ever, there was no weak link in that entire team। मतलब that's debatable, but अगर आप देखें तो उनकी सेंटर बैक भी पेयरिंग भी अगर यहाँ पे बोअटेंग को निकाल कर फुली फिट निकले सुला हो तो यार ये तो तबाह कर दे बाकी टीमों को।
एग्जैक्टली एंड जो मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अक्सर जब भी ऐसे मैचेस होते हैं तो आप लोग ये बात करते हैं कि पहले 10 मिनट में ऑपोजिशन को चांसेस मिलते हैं। आप कोई भी प्रेसिंग टीम उठाकर देख लें पिछले 11-12 सालों के अंदर इन बिग मैचेस पहले 10-15 मिनट उनको एडजस्ट करने में लगते हैं बिकॉज दे वांट टू प्रेस एट दैट। दैट्स अ वेरी गुड रेलेवेंट। इवन अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड बार्सिलोना के जो 2 चैंपियंस लीग फाइनल्स हैं वो उठाकर देखें तो यूनाइटेड इन द फर्स्ट 10-15 मिनट्स हैड चांसेस। इवन बार्सिलोना वो जो प्रेसिंग टीम थी जब वो ऊपर से प्रेस करते थे इवन देन टीम्स हैड चांसेस अगेंस्ट देम। इवन जर्मनी की जो प्रेसिंग टीम थी अगर आपको वर्ल्ड कप 2014 में याद है तो कोई 1000 दफ़ा नॉयर वाज प्लेइंग स्वीपर कीपर के वो अपने उससे बाहर आया हुआ है। इट टेक्स टाइम फॉर देम टू गेट दैट गोइंग एंड ऑल्सो लाइक हसन ने बात की थी बीइंग मोर अटैकिंग हियर। एक चीज़ जर्मन फुटबॉल के ऊपर मैं ये कहूँगा अगर आप प्रेसिंग फुटबॉल वगैरह देखनी है इस वक्त आई नो जर्मन लीग अब पाकिस्तान में भी दिखाई गई थी, लोगों को इतना मजा नहीं आया लेकिन टैक्टिकली द जर्मन लीग इज राइट नाउ अहेड ऑफ एवरीवन एल्स इन द वर्ल्ड। अच्छा रेहान, हर चैंपियंस लीग के सीज़न में जो क्योंकि देखें आपको उस तरह मौका नहीं मिलता सारी लीग्स को रेगुलरली फॉलो करने का, तो आप चैंपियंस लीग में यू गेट अ चांस टू सी द टॉप टैलेंट फ्रॉम अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, राइट? तो उसमें आपको हर साल कोई ना कोई इस तरह के नाम आते हैं सामने जिन्हें देखकर आप एक्साइटेड होते हैं। डिलेक्ट लास्ट ईयर सब पूरी दुनिया फ्रैंकी डी जॉन्ग। इस साल मेरे नज़दीक वसीम अवार जिस तरह खेला है, राइट? और हसन करेक्ट मी 8 assists and 8 goals in Champions League alone probably. नहीं, not in Champions League but season. मतलब I think 8 goals. Yeah, because he was playing start of the season he was playing left wing. उसको central midfield में रूडी गार्सिया ने आगे convert किया and he doesn't look like he's built for central midfield. हाँ, तो अगर अब होसेम अवार पे बात करें तो जस्ट फ्यू वर्ड्स ऑन हिम ताकि वी मूव ऑन। अभी आई थिंक इसके ऊपर काफी इंटरेस्ट भी डेवलप होगा बिकॉज अ बंच ऑफ इंग्लिश क्लब्स आर गोइंग टू ट्राई एंड गो आफ्टर हिम। इंटरेस्ट होगा क्योंकि यूवे को प्रॉब्ली आई थिंक 40 मिलियन में मिल रहा था तो 80 पे चला जाएगा इसकी कीमत। आई थिंक जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लेयर हसन पॉइंटेड आउट के यू नो उसको पहले लेफ्ट पे खिला रहे थे, ही इज परफेक्ट फॉर सेंटर मिडफील्ड। उसकी वजह एक तो ये है कि टेक्निकली ही इज वेरी साउंड ऑन द बॉल, ही डजंट रश इनटू एनीथिंग और वो जिस तरह की उसकी पासिंग गेम है इट्स परफेक्टली सूटेड फॉर समवन जो सेंटर में खेल रहा हो, जो पूरी गेम चला रहा हो। लाइक डायरेक्ट असिस्ट की आपने बात की, डायरेक्ट असिस्ट से ज़्यादा उसका आप अगर करियर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो ज़्यादा इन्वॉल्व होगा इन बिल्डअप प्ले के ही विल बी द वन हु विल बी स्प्रेडिंग द बॉल वाइड कि वो चांस क्रिएट हो रादर देन डूइंग अ डायरेक्ट असिस्ट। तो सेंटर मिडफील्ड के अंदर द अदर थिंग इज के उसके जो 2 फेवरेट प्लेयर्स हैं उससे आपको आइडिया होना चाहिए कि वो किस तरह की गेम खेलना चाहता है हिमसेल्फ। ही मॉडल्स हिमसेल्फ ऑन जिडान एंड जुनिनियो। सो बेसिकली लाइक वो फ्री किक्स एंड सेट पीसेस के ऊपर जो जनीनियो वाला एंड उसकी अगर आप जितनी भी ट्रिकरी देखें ही इज वेरी गुड व्हेन someone's pressing him as well. Like he is really good at getting out of that position and then creating a chance. ठीक है जी, ये हम बात कर रहे थे on the UEFA Champions League semi-finals. Most probably we will be on air before the final is played, so we will do a proper preview of the final of the UEFA Champions League. अब वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रिहान का फेवरेट टॉपिक यूरोपा लीग, उस पर कॉन्वर्सेशन करेंगे। तो देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज। TCL स्पोर्ट्स लाउंज में एक बार फिर खुशामदीद। अब बात करेंगे यूरोपा लीग के फाइनल की जो खेला जाएगा सेविया वर्सेस इंटर मिलान। 2010 के बाद अब जाकर इंटर हैज़ रीच्ड द फाइनल ऑफ अ यूरोपियन टूर्नामेंट बिकॉज उसके बाद इंटर हैज़ वेंट थ्रू अ हॉरिबल बैच, जबकि सेविया सो बेसिकली मैं रेहान को इसलिए टॉर्चर नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैं आप सबको बताता चलो जी, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी रेहान को कि जी यूरोपा लीग के सेमीफाइनल से पहले भी बात कर लें, उससे पहले भी बात कर लें, लेकिन रेहान ने कहा था कि जी यूरोपा लीग पर मैंने बात नहीं करनी। वजह बता दें। ही कैन टॉक अबाउट सेविया बट भी सेविया पे तो बात करेगा लेकिन वजह आप खुद बताएंगे। पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद यू कॉन्टे। इट्स सो इंटरेस्टिंग ये मैच क्योंकि एक तरफ एक टीम है जो मतलब कि 6-7 सालों से कंफ्यूज थी अपनी आइडेंटिटी के ऊपर, प्लेयर खरीद रही थी, डिफरेंट मैनेजर्स आ रहे थे, डिडंट नो व्हाट दे वांटेड टू डू। कॉन्टे आता है 3-5-2 प्रेस करेंगे, एक सेंट्रल स्ट्राइकर होगा, बेस्ट डिफेंस इन सीरी आ, बेसिकली जो प्योर कॉन्टे स्टाइल कॉन्टे मॉडल उसने विद इन अ ईयर अप्लाई कर लिया है। द इंटरेस्टिंग थिंग इज ऑफ कोर्स कि उस प्रीमियर लीग में वो जो 2-3 साल रहा है इसके बाद वो प्रीमियर लीग के बहुत प्लेयर्स आ रहे हैं। अभी एरिक्सन इजंट पार्ट ऑफ द 11 एज सच बट एक्चुअली यंग लुकाकू वगैरह खेल रहे हैं, बट विद गोडीन ही हैज़ दैट सेंट्रल डिफेंडर जो उसका कम्प्लीटली उसको कंट्रोल करके दे सकता है। जबकि दूसरी तरफ सेविया का काला जादू है
which is basically my only explanation कि मतलब कि वो कैसे जीतते हैं वो जीतते भी नहीं कि यूरोपा लीग में like they won 6 semi-finals in a row. Yeah. And I would say about 4 of those 6 semi-finals they weren't the better team. तो ठीक है। मतलब अगर काला जादू के अलावा कोई रीजन है तो वो मुझे समझा दे। अच्छा maybe he can explain it. अच्छा इंटर के मैं सीरिया पे जाने से पहले इंटर के कुछ जो मतलब जो हाई प्रोफाइल परफॉर्मेंस रहे हैं सीजन हसन उनके बारे में बात करना चाहूँगा। लोटारो मार्टिनेज इस वक्त इज़ इन डिमांड, अ वेरी वेरी गुड एंड एक्साइटिंग स्ट्राइकर। मतलब अभी आप ये भी सोचें कि इकार्दी भी आई थिंक अभी तक इनके पेरोल पर ही है, लेकिन वो पीएसजी का फाइनल खेलेगा चैंपियंस लीग का, वो दैट्स अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन। इकार्डी इज़ अ यूनिक कैरेक्टर। जो भी फुटबॉल फैन है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इकार्डी को और लवेजी को लहदा गूगल करें। अच्छा अब अगर हम कॉन्वर्सेशन करते हैं कैटेगोरिकली जी इस टीम के बारे में, तो हमने देखा कि 3 मैनचेस्टर यूनाइटेड की, क्योंकि आई नो प्रीमियर लीग की बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉलोइंग है और मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ प्रॉबली द टीम मोस्ट फॉलोड इन पाकिस्तान। यस रेहान, मैं आपको वैसे बताता चलूँ इन द वर्ल्ड एज वेल। तो अगर हम उस पर कॉन्वर्सेशन करते हैं तो दे हैव 3 मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स और हु हैव बीन विद देम, जिनमें से लुकाकू is an extremely, I mean, different prospect to what he has been for United over in the past, क्योंकि यहाँ पे लुकाकू जिस तरीके से रन्स भी बना रहे हैं, जिस तरीके से मिडफील्ड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और लोटारो मार्टिनेज के साथ जो उनकी पार्टनरशिप बन रही है, दैट्स फिनोमिनल। एशली यंग हैज़ बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड Alexis Sanchez, one of my favorite players, and it pains me that he's playing for Inter, is also doing considerably well कि वो अब उसकी ट्रांसफ़र को परमानेंट भी करेंगे। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि they should be the overwhelming favorites to go into this game. Yeah, absolutely. क्योंकि अगर if you look at the Manchester United team that faced Sevilla in the semi-final, this Inter team is better than that Manchester United team. लुकाकू एंड मतलब अभी तो लौटारो मार्टिनेज खेल रहे हैं एज अ सेकंड स्ट्राइकर, समटाइम्स दे माइट प्ले एलेक्सिस सैंचेज। आई स्टिल थिंक कि लुकाकू एंड मार्टिनेज अप फ्रंट विल बी द पार्टनरशिप। एंड द थिंग विद लुकाकू इज कि जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में था दे वांटेड टू मेक हिम लाइक अ मोर कंप्लीट नंबर 9 एसेंशियली, जबकि कॉन्टे का जो स्ट्राइकर होता है, वेदर दैट वाज हिगन या स्पेशली वेदर दैट वाज डिएगो कोस्टा, उसका बड़ा स्पेसिफिक रोल होता है, दैट इज टू पुश द सेंटर बैक्स बैक, टू make it basically a physical battle and to run in behind the defense, which is like ideally built for Lukaku. And I think as long as Conte is there, Lukaku will succeed at Inter. My question mark is over that midfield, Gagliardini or Brozovic. Barella अच्छा है यार लेकिन तब। But I think you can answer this better. Does that have enough creativity? क्योंकि even the wing backs जो Conte की टीम के होते हैं, they aren't like ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड या अल्फोंसो डेविस टाइप के जो बेसिकली प्ले मेकर्स होते हैं, देयर विंग बैक्स देयर टू प्रोवाइड विड्थ बेसिकली टू गेम। तो क्या इस मिडफील्ड में इतनी क्रिएटिविटी है कि वो 7 मैन बिहाइंड द बॉल वाली सेविया को के लिए खेल सकेंगे, बिकॉज सेविया विल प्ले ऑन द काउंटर अटैक? अच्छा मुझे एक तो लगता है कि वो कोशिश करेंगे बीच में एरियल रूट को यूटिलाइज करें जितना भी कर सकें, ठीक है, उसे एक्सप्लॉइट करें। लेकिन जहाँ तक आपने बात की ना क्रिएटिविटी, तो यार आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, द होल पॉइंट ऑफ गेटिंग एरिक्सन इन एलेक्सिस सैंचेज वाज कि भाई आपको क्रिएटिविटी मिले, लेकिन बट विल एरिक्सन स्टार्ट? नो, ही वोंट स्टार्ट, क्योंकि कॉन्टे की इज सो फिक्स्ड विद हिज टैक्टिक्स राइट नाउ। वो मुझे ऑनेस्टली लग रहा है कि एरिक्सन और सैंचेज आपको अगले सीजन में नजर आएगा कि किस तरह यूटिलाइज करेगा। अभी के लिए तो ही इज गोइंग टू स्टिक विद व्हाटएवर ही हैज। लेकिन मैं यहाँ पर जो सीरिया फॉलो नहीं करते, अगर आप सीरिया के सख्त टेबल निकाल के देखें तो आपको पता चले कि इंटर मिलान इज सेकंड by just 1 point, right? But that doesn't tell you the real story. At no point in time during the season ऐसा लगा कि इंटर जीत सकता है। लाज़ियो तब भी लगा आपको कि किसी ना किसी मौके पे जीत जाएगा। First half of the season, Inter were the team जो कि properly challenge कर रही है। Only the first 12-13 matches. Only the first 12-13 matches. लेकिन उसके बाद सिचुएशन ये थी कि वो तो फिर यूवेंटस ने बिल्कुल ही कोई अजीब किस्म का पोस्ट कोविड उनकी सिचुएशन हुई, जिसके बाद पोस्ट कोविड उनकी सिचुएशन ऐसी हुई जहाँ पर उन्होंने भी पॉइंट्स ड्रॉप किए, लाज़ियो ने भी पॉइंट ड्रॉप किए, वरना लाज़ियो वाज इन द आइडियल सिचुएशन टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। लेकिन मेरे नज़दीक जो अगले सीजन का इंटर होगा उस पर आने वाले दिनों में बहुत हमारे पास टाइम होगा टू डिस्कस द इंटर ऑफ फॉर 2020-2021, उस पर हम बाद में कॉन्वर्सेशन करेंगे। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा इस पर बात कर ली। सिविया, आई थिंक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं क्यों यूरोपा लीग पे नहीं हुआ। हसन ने बात की कि 6 ऐसे सेमीफाइनल हुए हैं जिसके ऊपर सिविया, यू नो, इन मोस्ट ऑफ देम दे वांट द बेटर टीम।
I think in two of them they were like, I think one of them was the match against Liverpool. They were really good in that. The thing with Sevilla is कि मैं हर बंदे से जो भी ट्विटर पे पूछ रहा है मैं हर बंदे को एक आर्टिकल उसका लिंक भेज जाता हूँ कि देयर लव अफेयर विद द UEFA Cup which is now the Europa League and how it started and everything. The thing is why I don't want to discuss the Europa League. आप जो मर्जी कर लें, इंटर बेशक को 50 अटेम्प्ट्स कर ले या कुछ कर ले, जीतना सेविया नहीं है. वो पिछले साल इसलिए नहीं जीते क्योंकि वो चैंपियंस लीग के अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए थे. अगर वो ना करते तो वो जीतते. एक दफा मुझे याद है आई ट्वीटेड एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन कि सेविया टू नॉट गेट नॉक्ड आउट इन द ग्रुप स्टेजेस. आई रिमेंबर win the Europe and they actually did it. Like their like उनके ex players who left the club, even Palop की statements अगर आप देखें अभी तो वो एक like their goalkeeper scored in one of the matches. ठीक है 92nd minute. And so basically their thing with the Europa League it's a crazy love affair that they have. And I think for a team जो कि 2006 से पहले कभी कोई यूरोपियन कप जीती नहीं, they won it like 5 times, never lost a match after reaching the semi-final stage. So there is something with that club and this competition. और वो हसन चीमा ही अपने कैंडिडेट तरीके से बता सकते हैं कि उनकी क्या थिंकिंग है इसके बारे में. अच्छा मैं जी वैसे क्योंकि जो आई नो कि काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल फैंस ट्यून इन करें, तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप आपका अभी तक फीडबैक हम शो पे बहुत पॉजिटिव रहा. इसी तरह अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करते रहा करें. अपने कमेंट्स #TCL Sports Lounge पे हमें ज़रूर दिया करें. आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा हमसे बात करते हैं अबाउट ट्रांसफ़र मार्केट एज़ वेल. ट्रांसफ़र अभी हमारे पास आने वाले दिनों में बहुत टाइम होगा. जब ये सारी अभी चैम्पियंस लीग भी सेटल डाउन कर जाएगी, थोड़ा सा क्रिकेट भी सेटल डाउन करेगा, तो हमारे पास सिवाय ट्रांसफ़र मार्केट की और कोई बात नहीं होगी करने की. सीजन स्टार्ट हो जाना है, अभी चल रहे हैं यानी. हाँ मतलब यूरोपा का फाइनल कल रात को होना है, लेकिन अगले साल के क्वालिफायर्स ऑलरेडी हो रहे हैं. सो दैट शुड टेल यू कि ये कितना यूनिक सीजन रहा है. बट वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ एज वेल. रेहान, लेकिन अभी क्योंकि अगर मैंने जिक्र छेड़ दिया है तो अगर हम बात कर सकें करंट ट्रांसफ़र पॉलिसीज़. आई थिंक इसमें बेस्ट एग्जांपल ऑफ PSG वर्सेस लाइप्जिग मैच. ठीक है, दोनों की अगर आप ट्रांसफर बजट्स की बात करें, एक टीम जितनी पूरी कॉस्ट है उस टीम की, उसमें PSG ने अपने 2 प्लेयर्स खरीदे हैं, एम्बापे एंड नेमार. ठीक है, दैट इज़ हाउ बिग द डिफरेंसेस बिटवीन द टू टीम्स. द अदर थिंग इज़ कि अगर आप RB लाइप्जिग की टीम देखें, उनके जो उनके डिफेंडर्स हैं, हम अक्सर बात करते हैं डिफेंडर 25 साल के बाद अच्छा बनता है कुछ, उनका कोई डिफेंडर 25 साल से ऊपर है ही नहीं. And they're 22, 22, 24. They have not a single outfield player. Their keeper is 30 years old. No one else in their team that started yesterday is over 30 years of age. वो क्या करते हैं? They have identified कि ये जगह है, यहाँ से players आ रहे हैं. So they are basically, उनकी जो scouting system है RB Leipzig का is amazing. They go to countries like Austria and France. The amount of players they're picking up from France and scouting them is more than French. अपनी टीम जितनी अच्छी scouting नहीं करती जितनी RB Leipzig अच्छी कर रहा है going into France and that. On the other hand, some जो super clubs हैं, Hassan touched on Juventus and Bayern Munich in the previous episode. अगर आप PSG को देखें, उनकी aspiration to win this competition, उनकी aspiration के लिए उन्होंने फुटबॉल हिस्ट्री के 2 सबसे एक्सपेंसिव साइनिंग्स की. वो थियागो सिल्वा को जब शुरू में लेके आए थे, उनका ये था कि ये दुनिया का बेस्ट सेंटर बैक है, हमारी क्लब की इमेज के लिए बहुत अच्छा है, इसको ले आओ. ठीक है, एंड उनको अभी भी आप देखेंगे डिस्पाइट दैट दे स्टिल नीड प्लेयर्स हु फिट द पीसेस लाइक डी मरिया टाइप प्लेयर्स, उनको अभी भी चाहिए. या मार्किनियोस इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु गोज अंडर द रेडार. जब जहाँ पे डिफरेंस आता है, व्हाई डू सुपर क्लब्स डू दिस, इज बिकॉज सुपर क्लब्स, जो पिछला मैच है लाइप्जिग वर्सेस PSG इज द बेस्ट एग्जांपल के लाइप्जिग ने कभी चैंपियंस लीग के पूरा सीजन में इतने मिसप्लेस पासेस नहीं किए होंगे जितने उन्होंने पिछले मैच में किए हैं. Because they were young, they had not played at this stage of the tournament, whereas PSG had players who have already won the Champions League, players who have won the World Cup, players who played so many knockout matches, so they know the experience of also winning and also losing as well. कि किस तरह नहीं हारना. That's something. That's why super clubs focus on signing these players. Whereas a lot of not just RB Leipzig, a lot of German teams की scouting is exceptional right now. ठीक है, वक्त हो रहा है जी ब्रेक का. आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा, जब हम ट्रांसफ़र डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली किसी टीम से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर हम चेल्सी की बात करें, इवन दो हसन एक पहली एपिसोड में चेल्सी की प्रेजेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर चुके हैं कि वो जो इनसाइड फॉरवर्ड्स हैं उन पर फोकस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. हम कोशिश करेंगे कि जब भी आपसे ट्रांसफ़र न्यूज़ बात करें तो वी विल ऑल्सो ट्राई to discuss how that particular player fits into the system that he is supposed or proposed to go into. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हसन चीमा से पूछेंगे कि माइकल जॉर्डन अभी NBA में क्या कर रहे हैं. देखते रहे TCL Sports Lounge.
TCL स्पोर्ट्स लाउंज में खुश आमदीद। अब बात करेंगे NBA प्लेऑफ्स की। हसन, NBA प्लेऑफ स्टार्ट हो गए, सो टॉक टू अस अबाउट द मेजर टॉकिंग पॉइंट्स सो फार। सो अभी तक तो लाइक बेस्ट ऑफ 7 सीरीज है, एक गेम हुआ है सबका, तो देयर इज नॉट मच टू कंक्लूड फ्रॉम इट। बट द इंटरेस्टिंग थिंग जो अभी तक आई है वो ये है कि पिछले 40 सालों में दिस इज ओनली द सेकंड टाइम कि दोनों नंबर 1 सीड्स जो हैं दे लॉस्ट द फर्स्ट मैच। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि हमेशा आपका जो पहली गेम फर्स्ट राउंड की होती थी 1 वर्सेस 8 है, तो इट्स अगेंस्ट मच वर्स टीम, बट इट्स ऑल्सो एट योर होम प्लेस। तो अगर आप नंबर 1 सीड हैं, आपकी 60-65 विन्स हैं आउट ऑफ 82, आप वो लेके आ रहे हैं, आपका क्राउड आपके पीछे पूरा होता था, तो फिर इट वॉज ईजी जस्ट ब्रश ऑफ द नंबर 8 टीम। अब क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ द ब्रेक, बिकॉज ऑफ द बबल, जो नंबर 8 टीम है दे वर ऑल फाइटिंग फॉर मतलब नॉट द ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस बट पोर्टलैंड इन द वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस एटलीस्ट, वो फाइट कर रही थी टू क्वालिफाई फॉर द प्ले ऑफ। तो वो उनकी जो इंटेंसिटी लेवल था, उनकी जो फॉर्म थी वो बेहतर थी। जबकि नंबर 1 सीड्स ने लेकर्स और बक्स ने प्रीटी मच लॉक इन कर ली थी नंबर 1 सीड, तो दे वर ऑलमोस्ट प्लेइंग द फाइनल लेग ऑफ द सीजन एज अ प्री सीजन सॉर्ट ऑफ थिंग। अब दूसरी जो इंटरेस्टिंग थिंग है वो यही है कि अब नॉट जस्ट बास्केटबॉल बट गोइंग फॉर क्रिकेट, चलें आप कह सकते हैं कंडीशंस ऐसे होते हैं, बट कंसिडरिंग फुटबॉल, कंसिडरिंग ऑल ऑफ दी स्पोर्ट्स जिसमें क्राउड का इतना इंटरेक्शन होता है बिटवीन द गुड टीम्स एंड द बैड टीम्स, गोइंग फॉरवर्ड क्या जो वट एवर वी बिलीव कि मतलब होम टीम का एडवांटेज एंड ऑल दैट, इज दिस गोइंग टू बी नलिफाइड इन दिस पोस्ट कोविड वर्ल्ड? अच्छा हसन, मैं थोड़ा सा मैंने ये वाली बात भी की थी, क्योंकि देखें हमें इससे अभी जब भी NBA की बात करें, हम इस तरह बात करनी है कि जिस तरह बिल्कुल फ्रेश लोग जिस तरह रेहान है, जिस तरह रेहान है। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं, आई थिंक लास्ट टाइम जब मैं NBA को एक्चुअली फॉलो करता था वाज द कोबी शैक डेज। ठीक है, आई थॉट करीम एंड मैजिक। नहीं, वो तो तब मैंने शुरुआत की थी ना। अच्छा नहीं, लेकिन कोबी शैक डेज से मैंने किया था, फिर उसके बाद ऑफ एंड ऑन कभी अर्ली मॉर्निंग, नॉट लव एलन आइवर्सन, मतलब इट्स द सेम एरा यार, सेम है वही हो गया। अच्छा नो, बट अब इस वक्त जो लोग आ रहे हैं उन्हें देखें कि बिकॉज लिब्रॉन जेम्स इज अ हाउसहोल्ड नेम, पीपल नो अबाउट हिम, केविन डुरांट का भी लोगों को पता है, स्टेफ करी का भी लोगों को पता है। तो जो बिल्कुल इफ एनीवन इज गेटिंग इनटू NBA नाउ, व्हाट टीम वुड यू रिकमेंड? मतलब आपने ग्लोरी हंटिंग कर दी, ऑफ कोर्स। तो फिर द possibly stay the Lakers? The Lakers will be, लेकिन Lakers का कुछ पता नहीं 3 साल बाद क्या सिचुएशन हो, they will always be like the Yankees या Real Madrid या वो जो सुपर क्लब होता है, क्योंकि लॉस एंजलिस है, सारे प्लेयर्स वहाँ आके खेलना चाहते हैं, everyone wants to live in Los Angeles। और फिर मतलब आपकी ऑफ फील्ड जो है मतलब फिल्म एंड TV एंड ऑल दैट स्टफ, उसका भी बड़ा एडवांटेज रहता है। बट इफ़ यू वांट टू बी अ हिपस्टर एंड लाइक ग्लोरी हंट के ये फ्रेंचाइजेज हैं, दे have a great future, तो ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में it will be Boston Celtics, क्योंकि they have got Jason Tatum, Jaylen Brown, both of them are like under 24, ठीक है, and already all stars हैं। and Western Conference में it's Dallas Mavericks, उनके पास Luka Doncic है, who's like मतलब what Mbappe is doing in football is basically what Luka Doncic पे हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया है, ट्वीट भी आया है, तो वो मैं उस वक्त बात करूंगा। they've got Doncic, they've got Porzingis, जिसके ऊपर मतलब उसकी इंजरी रिकॉर्ड पे क्वेश्चन मार्क्स हैं, बट लाइक अगर आपने ग्लोरी हंटिंग करनी है फॉर द नेक्स्ट 10 years, these would be my 2 recommendations। अच्छा वैसे मैं आप सबको एक ये भी बताता चलो, मैं बात नहीं कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो ये नहीं इंकरेज ही है यार, ये इंकरेजमेंट ही समझो। नहीं देखो, आई बिकम अ फैन एज अ ग्लोरी हंटर। हाँ, तो आप इसी तरह बनते हो, सही बात है। अच्छा एक पाकिस्तान टीम के इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो भी NBA बड़े रेगुलरली फॉलो करते हैं, और वो स्टेफ करी के बहुत बड़े फ़ैन है। तो अगर आपको कोई आइडिया है कि वो कौन है तो मुझे ट्वीट करें। बड़ा आसान है पाकिस्तान टीम में ये गेस करना कि कौन ये प्लेयर होगा। अच्छा जी, आज एक वर्ल्ड चैम्पियन की बर्थडे भी है, राइट, एंड वी जस्ट वांटेड टू पे अ ट्रिब्यूट टू हिम, and that is the world champion of Tekken and esports, basically Tekken esports, Arsalan Ash. It's his birthday. He happens to be a Red Bull athlete and as well. और हमारे लिए एक न्यूज़ जो एक बड़ी prominent है, स्पेशली रेहान जिससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो ये है कि आने वाले दिनों में वी विल बी डूइंग एन एक्सक्लूसिव एपिसोड विद अरसलान, जहाँ पर और वो बहुत दिलचस्प एपिसोड होगी, क्योंकि मैं रेहान का मैच करवाऊँगा विद अरसलान ऑन टेकन, और मैं सिर्फ पॉपकॉर्न लेकर वहाँ पे बैठा हूँगा कि कितनी कुट पड़ती है रेहान को ऑन दैट। बट रेहान, यू बीन फॉलोइंग अरसलान। एक तो पहले अरसलान हैप्पी बर्थडे। आई थिंक आप डिफरेंट स्पोर्ट्स की बात करते हैं कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप इज 10 टीम्स, फुटबॉल का 32 टीम्स, to become champion at a game like Tekken, जो
दुनिया में इतने लोग खेलते हैं, आई नो द टूर्नामेंट्स आर मच स्मॉलर, बट उसके अंदर यू नो इवन आप जो लोग टेकन खेलते हैं उनको इस बात का आइडिया होगा, यू विल यू नो एक आधा ऑफ मैच हो जाता है आपका, इवन इफ यू आर अ गुड प्लेयर, बट एट द लेवल दैट दिस गाय प्लेज इज अनबिलीवेबल. उसकी जो डिफेंस गेम है, you will never see anything like it. I'll still recommend everyone to please go on YouTube and watch Arsalan Ash's videos when he's playing. आप उसको जितना मर्जी टारगेट कर लें, his defense game is so epic, and once he gets a hold of you, तो you know आपका he'll knock you out and then he'll you know breathe after that. He is so good, like to be consistent at this game. आप जो खेलते हैं उनको इस बात का आइडिया, टेकन में कंसिस्टेंट होना एट दिस लेवल इज अनबिलीवेबल, एंड ही इज राइट नाउ ई स्पोर्ट्स में ही इज राइट नाउ प्रोबब्ली द बेस्ट इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट टेकन, ओवरऑल ही इज अमेजिंग. अच्छा, और बल्कि आप ये आपकी स्क्रीन पर साथ साथ एक वीडियो भी आ रही होगी, तो ये बल्कि हम अपने ट्विटर एसेट्स पे भी शेयर करेंगे, आप ये वीडियो ज़रूर देखें, इससे आपको अरसलान की स्टैंडिंग इन ई स्पोर्ट्स का अंदाज़ा होगा, जो उन्हें दुनिया भर के जो टॉप ई स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं वो बर्थडे विश करें. सो यू कैन, दिस जस्ट गोज टू शो हाउ मच रिस्पेक्ट अरसलान होल्ड्स इन दिस इंडस्ट्री. जिसमें मैंने आपको कहा आने वाले दिनों में हम एक एक्सक्लूसिव एपिसोड करेंगे जिसमें वी विल गो विजिट अरसलान एंड वी विल हैव अ हेड्स अप मैच बिटवीन अरसलान एंड रेहानुल हक. मैं तो बहुत ज़्यादा उस मैच को लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ. अब चलते हैं जी आपके ट्वीट्स पर और आपके सवालात पर. काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स हमारे साथ शेयर किए, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट्स को शो का हिस्सा बना सकें. AST जिनका ट्विटर हैंडल है @the_normal1, TCL Sports Lounge. Given how much Pep tries to tinker tactically, is the number of trophies he has won an anomaly rather than the ones he has missed out on? Rehan. I think Pep Guardiola should be regarded as वो उसका एक you know it hasn't performed in the Champions League, is one of the best managers over the last 20-30 years even. और जिस तरह फुटबॉल इम्प्रूव हुई है उसका उसमें बहुत ज़्यादा रोल उसका है. देयर आर सम मैनेजर्स जो टैक्टिकली गेम को इन्फ्लुएंस करते हैं इतना ज़्यादा कि बाकी उसको फॉलो करने लग जाते हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट सक्सेस विद पेप, द स्टाइल ऑफ गेम प्ले एंड एवरीथिंग. आई थिंक द क्वेश्चन ऑल्सो कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि कोई भी बियल्सा को अगर फॉलो करता है तो उसके जहन में ये सवाल आता है कि यू नो वो इतना टिंकर करता है, दूसरी ऑपोजिशन को असेस करता है, ही हैजंट वन एज मेनी ट्रॉफीज, बट पेप हैज़. एंड इट्स बार बार लोग कहते हैं कि जी उसने इतने पैसे खर्चे. देयर आर क्लब्स हु स्पेंड मिलियंस बिलियंस. आपके सामने इस वक्त सुपर क्लब्स हैं हु हैवंट वन एज मच एज पेप हैज. ठीक है, और भी जी ट्वीट्स हैं हमारे पास. एक्चुअली वक्त आज बहुत कम है, लेकिन मैं जल्दी से ये ट्वीट्स कुछ पढ़ता जाऊँ. बेवजह जिनका पिछली दफ़ा हसन चीमा की तरफ सवाल था, उनका सवाल ये है कि डू यू सी थॉमस टुखल गोइंग विद 4-3-3 अगेंस्ट बायर्न इन द फाइनल्स एज वेल, कंसिडरिंग दे डू गिव अर्ली ऑन चांसेस इन द मैच, एंड डू यू फील बायर्न कुड इंट्रोड्यूस लूकस हर्नांडेज एंड पेवार्ड इन स्टार्टिंग 11 इन द फाइनल. जिस तरह मैंने कहा कि हम चैंपियंस लीग के फाइनल से पहले प्रॉपर एक प्रीव्यू करेंगे, तो वी विल ट्राई टू इंक्लूड एंड आंसर योर क्वेश्चन in that show. दराब, वो उनका सवाल है, do you think time is running out for Asad Shafiq? Can't seem to remember his last match winning contribution. दराब, again असद पे हमने बहुत डिटेल में कॉन्वर्सेशन की है. टेस्ट मैच को थोड़ा सा और आगे चलने दें तो फिर हम कोशिश करेंगे उस पर भी बात करें. लेकिन जी मेरा फेवरेट ट्वीट है जी हसन अली का, शायद वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर रह चुके हसन अली का ट्वीट है, गुड वर्क रेहान भाई. ये सिर्फ उन्होंने रेहान भाई के लिए किया, हम तो चुप्पी करके. TCL स्पोर्ट्स लाउंज इंफॉर्मेटिव शो है, आप लोगों का एनालिसिस गेम से रिलेटेड होता है, इसलिए इतना अच्छा है. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच हसन, एंड वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू यू मेकिंग अ कम बैक वेरी सून. वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है जी. आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा डिटेल में आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकें. अगली दफ़ा तक के लिए रेहानुल हक, हसन चीमा और हैदर अज़हर को इजाज़त दें. खुदा हाफिज़.